अंत में दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करते हुए दरवाजे की दूसरी तरफ आधा झुक गया। हे भगवान, दूसरी जगह पर उसके जैसी ही एक महिला है। उन दोनों ने एक दूसरे को 4 निगाहों से देखा। जाहिर है दूसरे पक्ष को भी डराया गया। आदमी ने ताले में लगा दी चाबी। पत्नी खुश नहीं थी। उसका आधा हाथ अब दरवाजे के बाहर नहीं है, लेकिन हाथ अभी भी काम नहीं करता। यह गुप्त द्वार हो सकता है। वह आदमी देखना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे पीछे खींच लिया। उसने उस आदमी को 2 नामों वाली एक टेनिस बॉल दी। आदमी टेनिस बॉल फेंक रहा है। जब टेनिस बॉल दरवाजे की चौखट से गुजरी तो वह अचानक अजीब तरीके से गायब हो गई। जल्द ही गेंद फिर से उड़ने लगी। पत्नी ने झट से दरवाजा बंद कर लिया। गेंद के ऊपर लिखा था, आप हमें कैसे जानते हैं। इस दरवाजे के पीछे कुछ अजीब है। उसने चाबी दोबारा ताले में डाल दी। पत्नी अपने पति को रोकती है, उसे खतरे का डर है। पति ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा कि वह केवल 10 मिनट के लिए वहाँ था। वह सामने गया और पूरी तरह से गायब हो गया। पत्नी उत्सुकता से इंतजार करती रही। 10 मिनट बीत गए, फिर भी पति बाहर नहीं आया। कुछ घंटे और बीत गए। अंत में दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करते हुए दरवाजे की दूसरी तरफ आधा झुक गया। हे भगवान, दूसरी जगह पर उसकी जैसी ही एक महिला है। उन दोनों ने एक दूसरे को 4 निगाहों से देखा। जाहिर है दूसरे पक्ष को भी डराया गया। महिला घबरा गई और उसने चाबी निकाल ली, लेकिन अपने पति के बारे में सोचते हुए उसने एक छोटा सा फावड़ा लाने के लिए चाबी वापस रख दी। ऐसे ही 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पति की कोई तस्वीर लगा हुआ मिला। कुछ महीने और बीते। महिला का पेट बड़ा था, बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह और अधिक असहनीय हो गई और गुलाबी रंग को लेकर चिंतित हो गई। आखिरकार उसने चाकू लेने का फैसला किया और इस अदृश्य दरवाजे से होकर चली गई। वह दरवाजे की दूसरी ओर दिखाई दी। उसने एक और व्यक्ति को स्वयं चावल पकाते हुए देखा। पत्नी ने पूछा कि उसका पति कहाँ है। प्रतिद्वंद्वी भी जल्दी ही शांत हो गया। पत्नी ने कहा कि उसका पति फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन उनके पति को फुटबॉल खेलना नहीं आता। पत्नी बताती है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पति ढूंढने आते हैं, लेकिन यह दुनिया उनकी नहीं है, क्योंकि हर बार जब आप चाबी से दरवाजा खोलते हैं तो यह एक अलग जगह होती है। नंबर 2 महिला को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन महिला इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने चाकू घुमाया, नंबर 2 को मार डाला। उसने चाबी से एक डोरी जोड़कर नंबर 2 को वापस अपने कमरे में खींच लिया। फिर संख्या 2 की समानांतर दुनिया में वापस जाएं। महिला बाहरी दरवाजे पर रस्सी खींचती है और काही बांधती है। ताले से चाबी निकाल ली गई है। उसने सोचा कि दरवाजा फिर कभी नहीं खुलेगा। महिला ने घटनास्थल को साफ किया, तभी उसे अपने पति की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर बाहर आई। यह पति नंबर 2 था, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। जाहिर तौर पर पति नंबर 2 इस पर ध्यान नहीं देता। महिला ने सोचा, आखिरकार वापस सामान्य हो जाऊंगी। रात में उसे आहट सुनाई दी तो वह बाहर देखने के लिए निकली। वह दरवाजा फिर खुला। उसने अपने पति को यह कहते हुए बुलाया कि वहाँ कोई लग रहा है। पति जांच करता है, लेकिन समानांतर स्थान से नहीं गुजरता। पति ने कहा कि उसे चक्कर आ रहा है। फिर वह खुद अपने शयन कक्ष में चला गया। महिला शौचालय जाती है, लेकिन जैसे ही मैं बैठा मुझे एक छाया दिखी। उसने टॉयलेट पेपर का एक रोल उठाया और उसे अंतरिक्ष के दरवाजे की ओर फेंक दिया। वह खड़ा उस दरवाजे से गुजरा, लेकिन अंदर नहीं। फिलहाल महिला शांत है, लेकिन जब वह अपने शयन कक्ष में लौटी तो उसने अपने पति को मृत पाया। बगल में एक और आदमी है। वह पति नंबर 3 है। महिला मुड़ी और भाग गई। उस आदमी ने उससे कहा कि डरो मत, लेकिन उसने नहीं सुनी। तब तक प्रतीक्षा करे जब तक वह गलियारे में भाग न जाए। स्पेस टाइम का दरवाजा एक और स्वयं खुल गया। वह पत्नी नंबर 3 है। हाथ में नंबर 3 एक चाकू रखता है। क्षमा मांगना। महिला को चाकू लग गया और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। पत्नी नंबर 3 ने अपने पति नंबर 3 को पीछे से गले लगाते हुए उसके ऊपर कदम रखा। महिला दरवाजे के बाहर की ओर भागी और चाबी निकाल ली। समय भविष्य के समानांतर नहीं है। महिला ने चाबी नाली में फेंक दी। यह पत्नी नंबर 3 का घर है। एक बेसबॉल जमीन पर लुढ़क गया। शीर्ष पर उनका और उनके पति का नाम छपा हुआ है। फिल्म यही खत्म होती है। यह समानांतर समय और स्थान के बारे में एक फिल्म है। प्रत्येक समानांतर दुनिया पूरी तरह से अलग अलग विवरणों से जुड़ी हुई है। पूर्व पति को टेनिस खेलना पसंद है, नंबर 2 को फुटबॉल खेलना पसंद है। कमरा 3 में एक बेसबॉल दिखाई दी। वह द्वार कई लोगों के भाग्य को आपस में जोड़ता है। शायद उसी क्षण महिला ने चाबी निकाली। फिर उसके बाद उसने इस त्रासदी को स्वीकार कर लिया।